गाइस वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, लुफ्त उठा रहे होंगे आज के मार्केट का, जो कि पॉजिटिव चल रहा है और बहुत दिनों बाद मार्केट में ये पॉजिटिविटी आई है। तो देखते हैं कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। तो आप लोगों के लिए स्क्रीन पर मैं लगा देती हूँ और वहाँ से देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि आखिर मार्केट में हुआ क्या है। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले जानते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में हुआ क्या, कि आज निफ्टी, जहाँ निफ्टी आज ओपन हुआ 23,064 पर, वहीं लो गया आज 23,063 और इसके बाद वहीं से 23,485 हाई है और इस वक्त चल रहा है, यानी कि 2:06 में, और 2:06 होने के बाद 23,414 पर चल रहा है और 501 पॉजिटिव है निफ्टी। वहीं निफ्टी बैंक में चलते हैं तो निफ्टी बैंक को आज ओपन हुआ 53,024 पर और लो गया 53,024 और वहीं से हाई गया 54,146। 1,389 पॉइंट चल रहा है पॉजिटिव और इस वक्त चल रहा है 53,978 पर। तो मार्केट में आज अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखी गई, यानी कि मार्केट में दोनों साइड के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोनों साइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अप ही जा रहा है। हल्का सा डाउन आया लेकिन वहाँ से फिर से 2 बार डाउन आया हल्का हल्का, लेकिन वहाँ से अप ही गया और गैप अप भी ओपन हुआ। तो मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आ गया है। क्यों आया? क्योंकि ये आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में जिस तरीके से युद्ध का चल रहा था, वॉर चल रहा था, अब ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ शांति, कुछ समझौते की बातें चल रही हैं ताकि ये युद्ध रोका जा सके और रुक जाए। हालांकि ट्रंप साहब बहुत ज़्यादा अड़ियल किस्म के हैं, लेकिन फिर भी उनको दबना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि या तो करो या मरो, लेकिन वो करने के नहीं थे। हाँ, बोल लेते हैं बहुत कुछ, उस हिसाब से बोलने के बाद से थोड़ा रह जाते हैं, बड़े बड़े शब्द बोल जाते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही ट्रंप को पता था कि इनके जो खाड़ी में इनके जितने भी थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था और यानी कि ईरान के प्रति सभी हार चुके थे ये लोग। तो वहाँ से फिर कहना शुरू कर दिया कि हम 5 दिन तक वॉर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और थी जो कि ट्रंप को पता था और ट्रंप ने पहले से ही आकर कोशिश की कि चलो अपनी ही बड़बोले, अपने ही जीत समझ लेते हैं इस तरीके से। लेकिन अब दूसरे देशों ने कुछ दबाव डाला है तो ट्रंप तैयार हैं शांति का समझौता करने के लिए। तो यहाँ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है कि अब वॉर थोड़ा थम सकता है या बिल्कुल बंद हो सकता है। तो आप जानते हैं कि कल मार्केट में, कल है गुरुवार, थर्सडे, तो कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो कल मार्केट में क्या होगा, इस ये बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हो जाऊँ या हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। इसलिए अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर रखें, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइस करने के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट कराएं। अगर आप लोगों ने किसी भी तरह का कोई लॉस कर लिया है या प्रॉफिट कर लिया है तो आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में पास वाली बेल आइकन को ही प्रेस करना ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो कल मार्केट में, कल है गुरुवार और गुरुवार को मार्केट में अब कल से जो कल निकल चुका है वहीं से अपसाइड जा रहा है और जब तक
अपना जितना भी नीचे आया है उसको कवर नहीं कर लेता, तब तक हल्के हल्के नीचे आने के बाद से अपसाइड ही जा सकता है। अब यहाँ पर एक बार और ऐसा लगता है कि एक बार डाउन जरूर आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा वो। अभी थोड़ा बहुत शुरुआती में थोड़ा कवर करने के मूड में मार्केट अपसाइड ही जा रहा है और अपसाइड ही जा सकता है। कल थोड़ा 11 से 2 बजे के बीच में थोड़ा मंदा हो सकता है, साइडवेज रह सकता है, लेकिन लास्ट में थोड़ा डाउन साइड भी आ सकता है, ये ध्यान जरूर रखें। तो मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है, ट्रेंड इज़ द फ्रेंड। तो ट्रेंड कोई फ्रेंड बनाकर चलिए तो प्रॉफिट होने की संभावना है। ट्रेंड के अपोजिट जाओगे तो आपको लॉस होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो कल के मार्केट में मिले जुले असर दिखाई दे सकते हैं। अगर शुरुआत में पॉजिटिव दिखाई दे सकता है तो लास्ट में नेगेटिव दिखाई दे सकता है। तो ये ध्यान में जरूर रखें और जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि मार्केट का रुझान कभी भी किसी भी वक्त किसी भी साइड जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है वॉर है, इसके लिए हालांकि वे सभी देश कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल शांत हो जाए, क्योंकि आर्थिक बहुत लॉस हो चुका है और हो सकता है आगे चलकर बहुत परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़े। हालांकि ईरान के वॉर में ईरान ने बहुत कुछ इजराइल का तहस नहस कर दिया है, साथ में बाकी के देशों पर भी बहुत असर पड़ा है, लेकिन फिर भी हो सकता है ये वॉर ज़्यादा दिनों तक नहीं चले, क्योंकि अब शांति बहाल करने के मूड में ट्रम्प साहब आ गए हैं। बाकी का देखते हैं क्या होता है। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।